नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके अपना देख लें। सबसे पहली जानकारी ये है कि आज 1 जुलाई है। तो आज से यानी कि आपके 3 महीने की जो गतिविधि सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर है वो आ चुका है। तो उसको हम इस वीडियो के बाद थोड़ा डालेंगे। तो 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान शुरू। गाँव-गाँव पहुँचेगी स्वास्थ्य टीम, चलेगा फॉगिंग व सफाई अभियान। तो आज से यानी सभी गांव में, सभी ज़िलों में संचारी रोग अभियान चलेगा। तो इसकी रैली निकाली जाएगी। सभी बहनें अपना ड्रेस में पहुँचें और इसकी रैली निकालने 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। अब देखिए, ये निकला है 25 तारीख को। बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए माँ के माथे से हट रही स्वाद की निशानी। ये कैसा है कि पोषण ट्रैकर की वजह से हमारी बहनों को माथे से अपनी बेंदी भी हटानी पड़ रही है, स्वाद की निशानी। ये बागपत की खबर। बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए माँ को माथे से स्वाद की निशानी, बिंदी हटानी पड़ रही है। जब से पोषण लेने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर चेहरे का मिलान कराया जा रहा है, तभी से ऐसा करना पड़ रहा है। बिंदी हटाए बिना चेहरे का मिलान नहीं हो रहा है। इसके अलावा हिजाबा पहनकर भी फोटो का मिलान नहीं हो रहा है और इसलिए पंजीकरण की रफ्तार धीमी है। आंगनवाड़ी केंद्रों से बच्चों तथा महिलाओं की हर माह पोषण मिलता है, लेकिन अगस्त महीने से पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों को चेहरे का मिलान होने पर ही पोषण मिलेगा। बच्चों की माताओं तथा लाभार्थी महिलाओं के मोबाइल फोन से फोटो खींचकर पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड कर पंजीकृत कराया जा रहा है। बागपत में 74,625 महिलाओं का ऐप पर पंजीकरण होगा, मगर एक महीने में केवल 18,572 महिलाओं का पंजीकरण हुआ। पंजीकरण का कार्य पूर्ण कराने की अंतिम तिथि 30 जून है और इस तरह केवल 1 सप्ताह का समय बचा था। पंजीकरण की धीमी रफ्तार बड़ा कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि आधार कार्ड के लिए फोटो कराते हुए महिलाओं हिजाबा नहीं पहने या बिंदिया नहीं लगाई हुई थी, यानी हिजाबा भी नहीं पहने थी और बिंदी भी नहीं लगाई थी, मगर अब हिजाबा पहनकर या बिंदिया लगाए हुए फ़ोटो खिंचवा रही हैं तो उसका मिलान नहीं हो रहा है। बिंदिया को स्वाद की निशानी बताते हुए महिलाएं जल्दी से नहीं हटाती हैं। कई बार फ़ोटो खींचने के बाद भी अपलोड नहीं होने पर वह मानती हैं। इसके अलावा आधार कार्ड का मोबाइल नंबर अलग है तो ऐप पर पंजीकरण के दौरान मोबाइल नंबर दूसरा बताया जाता है। इस तरह OTP न मिलने से पंजीकरण नहीं हो पा रहा। अपलोड आधार कार्ड में कई लोगों की फ़ोटो बिना मूंछ वाले हैं, मगर अब मूंछ रखी हैं, जिससे पोषण ट्रैकर ऐप पर वर्तमान फ़ोटो से पुरानी फ़ोटो का मिलान नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि यानी बिंदी और मांग में सिंदूर जो भी था वो नहीं है। अब वो हर चीज़ के मिलान कर रहा है, वो नहीं हो रहा है। इससे सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या आ रही है आंगनवाड़ी बहनों को। ये देखिए, समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, पार्थसारथी सेन शर्मा। ये क्या विषय? प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत अतिरिक्त सम्मिलित किए गए लाभार्थी कटा जी लाख ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य वरिष्ठ नागरिक 50 वर्ष से ऊपर हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के संबंध में महोदय कृपया अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य उत्तर प्रदेश राज्य के पात्र SCC परिवारों में अतिरिक्त परिवारों को योजना में सम्मिलित किए जाने का निर्णय भारत सरकार की कैबिनेट द्वारा लिया गया था। राज्य सरकार की स्वीकृति के क्रम में NFSA डाटा के अधीन पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक ऐसे 11.74 लाख परिवार जिनके सभी सदस्य वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष से ऊपर हैं को अतिरिक्त परिवारों के सापेक्ष सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त परिवार का डाटा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913 NFS से लिया गया है।
जो पूर्वतः आधार CZ है, जिस कारण इन परिवारों का स्थलीय स्तर पर चिन्हांकन अत्यंत सुगम एवं सुलभ होगा। तो देखिए, यानी जो परिवार है उनमें यानी 60 वर्ष के बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला हो या परिवार हो, सॉरी या फिर जेंट्स हो, उसका आयुष्मान कार्ड बनना है। तो इसके लिए आदेश निकल चुका है। तो सभी बहनें अपने अपने परिवार में जो भी सदस्य हैं उनका करवाएं। बवदिया पार्थसारथी सेन, सभी प्रमुख सचिव। 28/2 है या 4 है, इसमें समझ में नहीं आई डेट बहनों। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये उसी के लिए निकला था। आप सभी बहनें अपने अपने परिवार में, अपने अपने क्षेत्र में सभी का आयुष्मान कार्ड बनवाएं, जिससे जो 5 लाख वाला होता है। पोषाहार पाने वाले लाभार्थियों की EKYC का आज अंतिम दिन यानी कल। पोषाहार वितरण के अनियमितता रोकने के लिए सरकार लाभार्थियों की EKYC और चेहरा प्रमाणीकरण करा रही है। इसके लिए बाल विकास सेवा एवं पोस्टाल विभाग ने सभी जिलों में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पोषाहार लेने वाले लाभार्थियों के सत्यापन के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। इस समय सीमा तक जिन लाभार्थियों का सत्यापन नहीं होगा उन्हें पोषाहार नहीं मिलेगा। बता दें कि अभी भी प्रदेश में बड़ी संख्या में लाभार्थियों का सत्यापन नहीं हो सका है। यही वजह रही कि रविवार को भी जिलों में कार्यालय खोले गए और सत्यापन कराए गए। पोषाहार लाभार्थियों के सत्यापन के लिए आधार को OTP से मिलान करवाया जा रहा है। इसके अलावा लाभार्थियों के चेहरे का प्रमाणीकरण भी कराया जा रहा है। प्रदेश में इतने लाभार्थी हैं। सूत्रों के मुताबिक बीते काफ़ी समय से वास्तविक लाभार्थी की संख्या की तस्दीक नहीं हो पा रही थी। विभाग को कई जिलों में लाभार्थियों के डुप्लीकेट की शिकायतें मिल रही थीं। इसके समाधान के लिए चेहरा प्रमाणीकरण और आधार को OTP के आधार पर सत्यापित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सत्यापन की अंतिम तिथि 30 जून है। इसके बाद सत्यापन से बचे रह गए लाभार्थियों को जुलाई में पोषाहार मिलने में दिक्कत आएगी। तो यानी अब जिनके चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हुए हैं उनको जुलाई से पोषाहार नहीं मिलेगा। पोषाहार के लिए पहले होगी मुंह दिखाई, फिर मिलेगा राशन। आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलने वाले पोषाहार के लिए पहले मुंह दिखाई हुआ करेगी। दरअसल पोषाहार वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए मेरी पहचान पोर्टल पर सत्यापन चल रहा है। अगले महीने से पोषाहार लेने के लिए चेहरे को स्कैन कराना अनिवार्य होगा। बिना फेस स्कैनिंग के पोषाहार नहीं मिलेगा। जिले में कुल 2,26,662 लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हैं। इन्हें हर माह पोषाहार का वितरण होता है। जिले में अभी तक 30% लाभार्थियों का सत्यापन हो चुका है। अभी तक करीब 75,810 लाभार्थियों का चेहरा मेरी पहचान पोर्टल पर स्कैन किया जा चुका है। इसके अलावा EKYC पूर्ण कराने वाले लाभार्थियों की संख्या 70,605 है। शासन ने सभी लाभार्थियों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। पारदर्शिता के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लाभार्थियों का चेहरा और EKYC अपडेट कर रहे हैं। कई लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक न तो अपना चेहरा स्कैन कराया है और न ही EKYC कराई है। ऐसे लाभार्थियों को आगामी माह में पोषाहार नहीं मिलेगा। अगले महीने से पोषाहार लेने के लिए चेहरे को स्कैन कराना अनिवार्य होगा। 5 CDPO को नोटिस। सत्यापन कार्य में ढिलाई बरतने वाले 5 CDPO को नोटिस भी दिए गए हैं। इसका असर यह हुआ है कि 0 सत्यापन वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 500 से घटकर 239 के करीब रह गई है। तो वही कानपुर फेस स्कैनिंग के मामले पर प्रदेश में पहले पायदान पर रहा। तो कानपुर ने देखिए पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। और आपकी जो सामुदायिक गतिविधि शुरू हो रही हैं 1 जुलाई से, यानी जिस जुलाई में क्या गतिविधि है, अगस्त में कौन सी गतिविधि है और सितंबर में, तो ये 3 महीने की सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर आ चुका है। तो बहुत जल्दी डालेंगे। सभी बहनें एक दूसरे को शेयर कर दें जिससे सभी की सामुदायिक गतिविधि समय से भर सके। और देखिए THR यानी फेस स्कैनिंग होने के बाद भी THR भरने में थोड़ी जो समस्या आ रही है उसका वीडियो बना करके डाल दिया कैसे क्या करना है। जिनका चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हुआ है, EKYC हो गई है, तो उनका कैसे करना ये भी तो आप जाकर के वीडियो को चैनल पर जाकर के देख सकती हैं। धन्यवाद।